Hello students of class 11th. Today's we explain the electrode potential electrode process of redox reactions. तो स्टूडेंट्स रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिडॉक्स रिएक्शन किस तरह से फॉलो होता है आज उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सो रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स. The experiments corresponding to reactions can also be observed if zinc rod is dipped in copper sulfate solutions. The redox reactions takes place and during the reactions. Zinc is oxidized to zinc ions. zinc ion में ऑक्साइड हो जाता है and copper ions are reduced to metallic copper due to direct transfer of electrons from zinc to copper ions. During these reactions heat is also evolves. Students, रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है. Now we model the experiment in such a manner that for the same redox reaction, transfer of electrons takes place. Indirectly, this necessitates the separation of zinc metals from copper sulfate solutions. We take copper sulfate solution in a beaker and put a copper strip or rod in it. We also take zinc sulfate solution in another beakers and put a zinc rod on strip in it. Now reaction takes place in either of the beakers and at the interface of the metal and its salt solution in each beaker. Both the reduced and oxidized form of the same species are present. These represent the species in the reductions and oxidations half reactions. A redox couple is defined as having together the oxidation and reduced form of a substance taking part in an oxidation or reduction half reactions. This is represented by the separating the oxidized form from the reduced form by a vertical lines or a slash representing an interface. For examples, in this experiment, the two redox couples are स्टूडेंट्स. हमने सीआरटी में जो पॉइंट हमने रीड किया उन सभी का समरी हम आपको इस फिगर में शो कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए आप यहाँ जो फिगर दिया गया है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये 2 बीकर्स है. बीकर नंबर फर्स्ट, बीकर नंबर या सेकेंड. चलिए बीकर फर्स्ट करते हैं, बीकर सेकेंड करते हैं. बीकर में फर्स्ट बीकर में आपको जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसमें लिया गया है, ठीक, और एक कॉपर स्ट्रिप को इसमें डिप कर दिया गया है. इसमें सब ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आप जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसी मेटल्स को आपको डिप करना है. जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने बनाया तो कॉपर सल्फेट में कॉपर रॉड को ही डिप करना होगा. जैसे आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में आप जिंक का रॉड ही डिप करेंगे. तो सेम ये जो आपका सेकेंड है इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया गया है
और ये जिंक राड को जो है इसमें डिप्ट कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो है ये जो कॉपर राड है ये वर्क कर रहा है कैथोड की तरफ, कैथोड, और यहाँ जिंक राड एज ए एनोड्स। स्टूडेंट्स अभी तक आप लोग ये पढ़े होंगे कि कैथोड जो होता है वो निगेटिव होता है, कैथोड क्या होता है निगेटिव, ओके, और एनोड क्या होता है पॉजिटिव। लेकिन ये जो सेल आप देख रहे हैं ये गैल्वेनी सेल्स आर वोल्टी सेल्स, तो ये गैल्वेनी सेल है वोल्टी सेल का नेम जब भी आएगा तो वहाँ जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये कैथोड आपका हो जाएगा पॉजिटिव और एनोड हो जाता है आपका निगेटिव। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, ऐसा ये नहीं सोचेंगे कि कैथोड है तो कैथोड नेगेटिव होना चाहिए और यहाँ पॉजिटिव दे दिया गया है एनसीईआरटी में, और एनोड पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ नेगेटिव दे दिया गया है। तो यह जस्ट अपोजिट है। और ये फिगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए या डेनियल सेल के लिए, गैल्वेनी सेल के लिए या वोल्टी सेल के लिए ये कैथोड पॉजिटिव और एनोड नेगेटिव ही शो किया जाता है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में दो बीकर में इस तरह से टेकअप कर लिया गया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉपर राड्स, जिंक सल्फेट सोल्यूशन एंड जिंक राड्स। अब इन दोनों सोल्यूशन को जो है कनेक्ट करने के लिए एक साल्ट ब्रिज, ये साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज एक की तरह वर्क करता है। जब साल्ट ब्रिज इसमें हम डिप्ट करते हैं तो यह जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो स्टार्ट करता है। तो साल्ट ब्रिज जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स से ग्लास राड होता है, ओके, इस ग्लास राड में पोटेशियम क्लोराइड का पेस्ट बना के भर दिया जाता है और इसको इस तरह से बेंड कर देंगे और इसमें पोटेशियम क्लोराइड पर टिप्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज वर्क एज ए की। तो स्टूडेंट्स इसमें हम देख रहे हैं जो आपका कॉपर्स है, कॉपर +2 0, इस तरह से कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है और जिंक आयन का ऑक्सीडेशन। तो जिंक आयन स्टूडेंट्स इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है और इसमें कॉपर आयन जो है रिड्यूस एंड जिंक आयंस ऑक्साइड। और यहाँ फिगर थोड़ा हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कैथोड एनोड को जो है यहाँ एक स्विच लगाया गया है, स्विच को ऑन करने पर यह करंट का फ्लो जो है यह कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है और करंट का फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो जस्ट उसके अपोजिट होता है। अगर कैथोड का फ्लो करंट का फ्लो कैथोड टू एनोड होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है एनोड टू कैथोड होता है। इस तरह से oxidized form put for the reduction form. Now we put the beaker containing copper sulfate solution and the beaker containing zinc sulfate solution side by sides. We connect solution in two beakers by salt bridge. salt bridge जो U शेप है, इस salt bridge से दोनों बीकर को हम कनेक्ट करते हैं। ये सोल्यूशन है पोटेशियम क्लोराइड। जो साल्ट ब्रिज है इसमें जो यूज शेप आप देख रहे हैं इसमें पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशंस और अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन सॉलिड फॉर्म में फिल कर दिया जाता है बाय बॉइलिंग विथ अगर के साथ बॉइलिंग करते हैं। अगर एक तरह से यह जेलिडियम जो आपके एल्गी होता है उससे आपने किया जाता है, पाउडर फॉर्म होता है। इस अगर के पाउडर में पोटेशियम क्लोराइड्स और अमोनियम नाइट्रेट्स, अगर का जो पाउडर होता है इसमें पोटेशियम क्लोराइड्स और अमोनियम नाइट्रेट को जो है पेस्ट बनाते हैं और पेस्ट बना के जो यूज से ट्यूब होता है उसमें फिल कर दिया जाता है। This provide an electric contact between the two solutions
without allowing them to mix with each other. The zinc and copper rods are connected by a metallic wires with a provenance of the ammeters and a switch. तो स्टूडेंट्स यह जो जिंक रॉड है कॉपर रॉड को है वो मेटेलिक वायर से उसको कनेक्ट करते हैं और उसमें एक की स्विच सेटअप करते हैं और आमीटर को भी उसमें दिखाया जाता है। द सेटअप शोन इन द फिगर 8.3 जो सेटअप हमने आपको दिखाया एज ए डेनियल सेल, उस सेल को जो है डेनियल सेल नाम दिया जाता है। When the switch is in the off position, no reaction takes place in beaker. जब स्विच ऑफ होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। As soon as the switch is in the on position, we make the following observation. स्विच को ऑन करते हैं तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन होते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। पॉइंट फर्स्ट, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नाउ डज नॉट टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम zinc to copper ion but through the metallic wire connecting the two rods as is apparent from the arrow which indicate the flow of currents. The electricity from solution in one beaker to solution in the other beaker flow by the migration of ion through the salt bridge. We know that the flow of current is possible only if there is a potential difference between the copper and zinc rod known as electrodes. Here the potential associated with each electrode is known as electrode potential. If the concentration of each species taking part in the electrode reactions is unity, if any gas appear in the electrode reaction, it is confirmed 1 atmosphere pressure and temperature 219 Kelvin, then the potential of each electrode said to be standard electrode potential and denoted by E naughts. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज जीरो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जो जीरो होता है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ ईच इलेक्ट्रोड प्रोसेस इज मेजर ऑफ द रिलेटिव टेंडेंसी। तो स्टूडेंट्स हाइड्रो इलेक्ट्रोड के साथ जो है सभी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। Process is measured as the relative tendency of the active species in the process of remains in the oxidized reduced form. A negative electrode potential means that the redox couple is stronger. स्टूडेंट्स अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव मिलता है तो इसका मीन्स होता है कि रिडॉक्स कपल इज स्ट्रांगर। हाँ स्टूडेंट्स, इस तरह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म उनकी एक सीरीज ऑब्टेन होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इस सीरीज को आप यहाँ जो है देख सकते हैं, जो आपके यहाँ एनसीईआरटी में दिया गया है, जिनका वैल्यू भी दिया गया है। That is very important. Electrochemical series help in the various way such as displacement reaction, reactivity and metallurgy process and so on. स्टूडेंट्स इस वीडियो में जो हमने आपको जो है ये सेल्स, डेनियल सेल्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कॉम्बिनेशन किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लास 12th. इन क्लास 12th you have studied a chapter named electrochemistry. In electrochemistry, these topics are used as a previous knowledge, which is very important. So revise, learn and write your notes. So thanks.